हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बात कर लेते हैं लेक्चर की। फर्स्ट लेक्चर में मैट्रिक्स के हमने पढ़ा था। एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा था। हमारा लेक्चर चल रहा था मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, रो, कॉलम्स, ऑर्डर एंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने स्टार्ट किया था। तो कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमने पहले कौन कौन सी मैट्रिक्स हम पढ़ चुके थे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज रो मैट्रिक्स। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स एक बार फिर से बता देती हूँ। रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सिर्फ एक रो हो, जिसमें सिर्फ एक रो होगी, वन रो। डेफिनेशन है वन रो, नाम से ही जैसे पता चल रहा है एक रो होगी, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या है, रो मैट्रिक्स है। सेकंड हमने क्या पढ़ा था, कॉलम मैट्रिक्स हम पढ़ चुके थे। सेकंड वन इज कॉलम मैट्रिक्स। ओके, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, सिमिलरली रो मैट्रिक्स में वन रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगी हमारी वन कॉलम। ये दो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी, इसके एग्जांपल्स भी मैंने दिए थे आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ने जा रहे हैं थर्ड मैट्रिक्स की ओर। थर्ड मैट्रिक्स विच इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो इसको ध्यान से समझिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैट्रिक्स क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर्स का। तो रेक्टेंगुलर, स्क्वायर इज इन अ टाइप ऑफ क्या है, और टाइप ऑफ क्या है, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल ही तो है, एक स्पेशल केस होता है ना रेक्टेंगल का। एक रेक्टेंगल है, इसका स्पेशल केस क्या होगा, हमारा स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये मैट्रिक्स हो गई, इसका एक टाइप हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। देख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ आप सभी को पता होगा। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या होती हैं उसकी, फोर साइड्स आर इक्वल्स होती हैं। ठीक है, ऐसे ही हम भी क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। मैंने एक मैट्रिक्स ली है A 2 1 6 एंड 9। अब इसमें देख लीजिए क्या है, 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। ये क्या है, R1 है, ये है R2। कॉलम्स काउंट कर लीजिए C1 एंड C2। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, R1 एंड R2। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं, C1 एंड C2। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल होंगे, किसमें, स्क्वायर मैट्रिक्स में। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड थर्ड वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। आइए स्क्वायर मैट्रिक्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे मैंने बताया, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। गॉट इट। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन हम एक बार देख लेते हैं। ये एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, A, J इसके एलिमेंट हो गए, एंड इसका ऑर्डर हो गया हमारा M क्रॉस N, वेयर
m इज इक्वल टू n। ये कंडीशन है किसकी? स्क्वायर मैट्रिक्स की। जहाँ पे क्या होगा, ये तो जनरल रिप्रेजेंटेशन किसकी तरह हो गया जैसे हम और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, बट इसकी कंडीशन क्या है? m इज़ इक्वल टू n होगा, मतलब नंबर ऑफ रोज इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। ठीक है, जैसे मैंने क्या लिया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, यहाँ पे क्या आएगा? 32 एंड A33। ये हमारी एक मैट्रिक्स हो गई। अब इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स देख लीजिए, R1, R2, R3, C1, C2, C3। तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए? 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3। तो ये क्या कहलाएगी? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी जब 4x4, 5x5 ऐसी एंड सो ऑन, जहाँ भी m इज़ इक्वल टू n होगा वो सब क्या होंगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी। अब एक और चीज़ इसमें आती है, पहले स्क्वायर मैट्रिक्स के पार्ट हम देख लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप कितने होते हैं? अब स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके भी टाइप होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के 2 टाइप होते हैं, एक तो होती है ट्रायंगुलर, सेकेंड वन इज डायगोनल। फर्स्ट वन क्या बताया मैंने? ट्रायंगुलर, एंड सेकेंड वन इज डायगोनल। डायगोनल तो सबको पता है क्या होता है डायगोनल। जैसे मैंने एक स्क्वायर लिया है तो ये क्या होता है? इसका डायगोनल होता है, एंड स्क्वायर के ये 2 डायगोनल हो गए। ऐसी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा? एक डायगोनल होगा, उससे क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। तो पहले आइए देख लेते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फिर से 2 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज अपर ट्रायंगुलर and second one is lower triangular। हमने पढ़ा है स्क्वायर मैट्रिक्स के 2 टाइप, ट्रायंगुलर एंड डायगोनल। ट्रायंगुलर के फिर से 2 पार्ट होते हैं, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। एंड डायगोनल के फिर से 2 पार्ट होते हैं। एक हो गई हमारी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड सेकेंड वन इज स्केलर मैट्रिक्स। इतना सा हमने देख लिया। स्क्वायर मैट्रिक्स के 2 टाइप देख लिए, ट्रायंगुलर, डायगोनल। ट्रायंगुलर के फिर से 2 पार्ट, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। डायगोनल के फिर से 2 पार्ट, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके गाइस, हमारा टॉपिक चल रहा है क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में हम पहले किसकी बात कर लेते हैं? ट्रायंगुलर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है? ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर। इसके 2 पार्ट हमने जो बताए थे ट्रायंगुलर के, अपर एंड लोअर। आइए पहले अपर मैट्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अपर मैट्रिक्स क्या होती है? इसका एक एलिमेंट आई जे है, वो क्या होगा? 0 होगा। किसके लिए? फॉर ऑल i इज़ ग्रेटर देन j। ठीक है, क्या लिखा है मैंने कि एक एलिमेंट है a i j, वो क्या होगा? 0 होगा। और किस कंडीशन में? फॉर ऑल i, जहाँ पर भी i की वैल्यू ज़्यादा होगी j से। आइए इसके एलिमेंट देख लेते हैं। हमने एक मैट्रिक्स ली है, स्क्वायर मैट्रिक्स, A11, A12,
A13, A21, A22 and A23, A31, A32 and A33। ये हमारी क्या हो गई, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है बताइए, इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे हम, 3x3। ओके, अब इसकी कंडीशन हम लगा लेते हैं कि क्या होगा। अपर ट्रायंगुलर क्या कह रहा है, वो डेफिनेशन क्या दे रहा है, Aij इज इक्वल टू 0 बोल रहा है फॉर ऑल i इज ग्रेटर देन j। i इज ग्रेटर देन j कब कब होगा, देख लेते हैं हम। i क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, i होता है, और सेकंड क्या होता है, j होता है ना। Aij अगर हम लिखें तो इसका मतलब है जो यहाँ पे मैंने 1 लिखा है वो क्या है, i है, और सेकंड क्या है, जो j है। ऐसे ये i है, ये j है, ये i है, ये j है। आइए देख लेते हैं कहाँ पर i जो है बड़ा है j से। देखिए यहाँ पे देखिए A21 लिखा हुआ है, यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है, 2 है, और j की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे i बड़ा है j से, तो ये एलिमेंट क्या बोल रहा है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे तो दोनों इक्वल हो गए। अगला एलिमेंट देख लीजिए, यहाँ पे i3 है, j1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या है, i बड़ा है और j क्या है, छोटा है, तो यहाँ पर भी एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। जो ये मैट्रिक्स बनी है इसे कहेंगे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, इसको लिख लीजिए। सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेम है, सिमिलरली जैसे नाम से अभी आपको समझ में आ गया होगा। एक एलिमेंट है i j, वो क्या होगा, 0 हो जाएगा फॉर ऑल i इज़ लेस देन j। अब हमें क्या लेना है, कंडीशन उल्टी हो गई है यहाँ पे। वहाँ पे क्या था, अपर में क्या था, i इज़ ग्रेटर देन j था। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, लोअर में i इज़ लेस देन j हो जाएगा। तो हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 and 3 3। आइए देख लीजिए इसमें कि कहाँ पे i की वैल्यू j से क्या है, कम है। यहाँ पे देख लीजिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये तो बड़ा हो गया, ये इक्वल है एंड के, ठीक है। तो ये तीनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अपर एंड लोअर में क्या डिफरेंस है। लोअर में क्या हो रहा था, यहाँ पे 0 आ रहा था, ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा था, और यहाँ पे लोअर में क्या आ रहा है, एक ऐसा क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, और ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, 2 टाइप की होती है, अपर एंड लोअर, जिसकी कंडीशन मैं आपको बता चुकी हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या था हमारा, डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स थी, जिसमें हमने क्या था पढ़ा था, इसके क्या होते हैं, 2 टाइप होते हैं, स्केलर एंड आइडेंटिटी। आइए पहले स्केलर मैट्रिक्स को समझ लेते हैं कि क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले तो डायगोनल को समझ लेते हैं कि डायगोनल आखिर होता क्या है, एक मैट्रिक्स में हम डायगोनल कैसे डिफाइन करते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम लेंगे, मैंने सपोज एक ए मैट्रिक्स ले ली है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 6 -9 3 4 7 8। ये एक
कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है? ये एक 3x3 की मैट्रिक्स है। अब क्या करते हैं हम इसमें डायगोनल देखते हैं। डायगोनल क्या होता है? जैसे हमने स्क्वायर लिया तो उसका डायगोनल ये होता है, ठीक है। तो ऐसे हम ये जो लेंगे, ये जो एलिमेंट आते हैं इसके डायगोनल में, उसे हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, ओके। ये क्या हो जाएंगे? डायगोनल एलिमेंट्स। अब डायगोनल क्या होगा? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में आएगा। तो ये क्या हो गए? 1, -9 एंड 8, ये क्या हो गए? हमारे डायगोनल के एलिमेंट हो गए। इनको हम क्या लिखते हैं? D1 D2 लिखते हैं। D1 D2 इज़ 9 माइनस का 9 एंड D3 इज़ इक्वल टू 8। तो इसमें कितने डायगोनल एलिमेंट हैं? 3 डायगोनल एलिमेंट हैं, D1 D2 D3। तो 1 -9 एंड 8, ठीक है। अब डायगोनल आपको समझ में आ गया है। अब हम पढ़ लेते हैं कि स्केलर क्या होता है, स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है कि स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि जो भी डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे और नॉन जीरो होंगे, ठीक है। डायगोनल और उन तीनों को छोड़ के सारे एलिमेंट्स उसके क्या हो जाएंगे? ज़ीरो हो जाएंगे। पर डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे? जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ली, डायगोनल का एलिमेंट पहला होता है D1, ठीक है। सपोज मैंने ले लिया A, और इसके अलावा क्या होंगे? सारे ज़ीरो होंगे। 0 A 0 0 0 A। तो ये क्या आ गई? हमारी एक स्केलर मैट्रिक्स आ गई। स्केलर मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे जनरली कि D1 इज़ इक्वल टू D2 इज़ इक्वल टू D3। अब n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो हम लिखेंगे Dn इज़ इक्वल टू इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो सब क्या होंगे? जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल तो होंगे लेकिन वो नॉन ज़ीरो होंगे, ठीक है। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल इमेजिनरी नंबर हो सकता है, बस ज़ीरो नहीं होगा, ओके। ज़ीरो को छोड़ के सारे नंबर्स हो सकते हैं डायगोनल के, और सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। तब क्या होगा? हमारा स्केलर मैट्रिक्स होगी। स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन समझ में आ गई होगी। सेकंड हम देख लेते हैं। सेकंड कौन सी मैट्रिक्स थी डायगोनल में? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? सिमिलरली डायगोनल मैट्रिक्स का एक पार्ट है तो स्केलर की तरह ही होगा, लेकिन उसमें क्या हो जाता है? थोड़ा सा डिफरेंस है कि डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं? इक्वल टू 1 हो जाते हैं, ओके। सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 हो जाएंगे। आइडेंटिटी से ही, नाम से ही पता चल रहा है आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1। तो क्या होगा वहाँ पे कि उसमें क्या होगा, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? आई से किया जाता है, ओके। आई से हम रिप्रेजेंट करेंगे किसको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। इसमें क्या होता है? डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे? सब 1 होंगे और सारे उसको छोड़कर क्या होंगे? सारे 0 होंगे। पहला डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे आता है और इसके बाद क्या होंगे? सारे 0 होंगे। यहाँ पे 0, सेकेंड डायगोनल एलिमेंट ये 0, ये 0 एंड ये 0 एंड थर्ड डायगोनल एलिमेंट, ओके। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? इसमें क्या होंगे? सब 1 होंगे, आइडेंटिटी होगी, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 एंड सो Dn इज इक्वल टू 1, ओके। और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। तो इसे कहेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और एक और बात प्रिंसिपल डायगोनल की कर लेते हैं, ठीक है। डायगोनल वैसे तो इसमें 2 होंगे ना, एक ये भी तो डायगोनल होगा, ये डायगोनल भी होगा, लेकिन हमेशा हम बात करते हैं जब भी डायगोनल की तो प्रिंसिपल डायगोनल की। ये क्या होगा? प्रिंसिपल डायगोनल। जब भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल की बात करेंगे या स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल की बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहे हैं, हम जो अदर डायगोनल है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा और मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस
ओके, हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। इसमें हमारा पहला पॉइंट है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इसमें हम क्या करेंगे, टू मैट्रिसेस को कंपेयर करेंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है इक्वल होंगे। तो इसमें क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होगी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब क्या होगा, उनका ऑर्डर सेम होगा। पहला पॉइंट क्या है, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स की इक्वालिटी के लिए पहला कंडीशन क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑर्डर आर सेम। पहले तो उनका क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर आप सब जानते ही हैं क्या होता है। सेकंड क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब क्या होना चाहिए कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। मतलब एक तरह से क्या हो गया, दोनों मैट्रिक्स एक ही होंगी। ए और बी मैंने ले लिया, नाम चेंज कर दिया उनका मैट्रिक्स का, लेकिन क्या है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, अगर ए 1 1 1 है तो ए इसमें भी क्या होना चाहिए, बी में भी क्या होना चाहिए, ए 1 1 1 ही होना चाहिए। तो क्या होगा, एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए क्या होगा, दो कंडीशंस होंगी। पहला तो उनका ऑर्डर सेम होगा, सेकंड एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो मतलब कुल मिला के कहा जाए तो क्या होगा, दोनों मैट्रिसेस क्या होंगी, इक्वली होंगी। सेम एलिमेंट्स हैं, सेम ऑर्डर है, तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए, एलिमेंट लिख लेते हैं 2 6 9 3 -5 4। ठीक है, ऑर्डर क्या हो गया इसका, बताइए ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 2 × 3। अब मैं बी एक और मैट्रिक्स ले रही हूँ, ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब तो क्या होगा, पहले उनका ऑर्डर सेम ले लेते हैं। 2 6 9 3 -5 4 2 × 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स। ओके, अगर मैं यहाँ पे ऐसे ले लूँ, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स, तो ए बी सी डी की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा, मतलब क्या है, ये और दो ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स, ऑर्डर सेम है, तो एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होगा। इसका मतलब क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा 2, बी 6, सी 9, डी 3, ई -5 एंड एफ इज इक्वल टू 4। ओके, फर्स्ट पॉइंट हमारा खत्म होता है। सेकंड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी है सम ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। हम क्या करेंगे, अब दो मैट्रिसेस को जोड़ा कैसे जाता है ये देखेंगे। ठीक है, सम ऑफ टू मैट्रिसेस। सम करने के लिए भी कुछ कंडीशंस होंगी। मैट्रिसेस कैसे सम होंगी, पहली कंडीशन तो होती है इसकी कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। कि मतलब अगर एक हमने अगर 3 × 2 की एक हमने मैट्रिक्स ली है, तो हम उसको 2 × 3 के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, इसमें 3 रो हो गए, इसमें 2 कॉलम हो गए, इसमें 2 रो हैं 3 कॉलम है, तो दीज आर डिफरेंट्स। तो दोनों का ऑर्डर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया है, तो हम क्या होगा, इसको ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए कंडीशन है, सबसे पहले तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
तो देख लेते हैं एक एग्जांपल। जैसे ए मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 2 9 6 एंड बी एक 3 3 4 9। ओके, दो मैंने मैट्रिक्स ले रखी हैं ए एंड बी। अब हम इसको देख लेते हैं ऐड करके। इसको कैसे लिखेंगे हम? ए प्लस बी इज इक्वल टू, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हम इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जैसे ए 1 1 है तो ए 1 1 से ही बी 1 1 से ही क्या होगा, ऐड होगा। मतलब ये एलिमेंट से 2 3 से 9 4 से एंड 6 9 से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कर लेते हैं ऐड। 3 1 कितना हो जाएगा 4 एंड 3 2 5 एंड 4 एंड 9 13 9 एंड 6 कितना हो जाएगा 15। ओके, तो हमारा सम करके क्या आ गया, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, मैट्रिक्स आ गई हमारी 4 5 15 13 एंड 15। तो ऑर्डर क्या होगा इसका ऑर्डर क्या था, 2 क्रॉस 2 था, इसका भी 2 क्रॉस 2 था। तो जो सम करके हमारी मैट्रिक्स आई है a प्लस बी, इसका ऑर्डर भी क्या होगा 2 क्रॉस 2 होगा। ठीक है, तो सम की कंडीशन हमने देख ली कि कोई दो मैट्रिक्स अगर हमें ऐड करनी है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। एंड हम क्या करेंगे, जब हम सम कर लेंगे, हम एडिशन कर लेंगे, तो उसके बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो भी क्या होगी 2 क्रॉस 2 की, मतलब उसी ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर की हमने दोनों मैट्रिक्स को लिया है। ओके, ऑफ 2 मैट्रिसेस हम देख चुके हैं, तो इनका जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा उसको देख लेते हैं। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ली ए, मैंने इसको ऐड किया बी से, तो क्या हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे। ए क्या है, एलिमेंट्स हैं किसके, मैट्रिक्स ए के, और बी क्या है, एलिमेंट्स हैं किसके, बी मैट्रिक्स के। ओके, तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी सम की जो मैट्रिक्स है उसको सम करने की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप सबको पता होगा कि क्या होती है, कॉम्यूटेटिव में क्या होता है, जब हम किसी भी दो मैट्रिक्स का सम करते हैं तो उसका इन्वर्स, मतलब उसका उल्टा भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कोई दो मैट्रिक्स हमने ऐड कर लिया, तो हम a प्लस बी करें या b प्लस ए करें तो क्या होगा, दोनों सेम आएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 2 9 1 0 6। मैंने ये एक मैट्रिक्स ले ली a और b ले ली एक मैट्रिक्स, क्या होनी चाहिए वो भी, ये कितने की है 2 क्रॉस 3, वो भी क्या होनी चाहिए 2 क्रॉस 3 होनी चाहिए। 0 0 9 1 2 9 1 2 6। ओके, तो a प्लस बी कर लीजिए, कितना आएगा, a प्लस बी कर लीजिए, क्या होगा 1 0 1 0 कितना हो जाएगा 1 2 0 2 9 9 18 1 1 2 0 2 2 6 6 12। ये तो हमारा क्या आ गया, a प्लस बी की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम b प्लस ए की वैल्यू देख लेते हैं, तो कितना आएगा 0 प्लस 1 1 आ गया, 0 प्लस 2 2 आ गया, 9 9 18 आ गया, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 आ गया, 2 प्लस 0 2 आ गया, 6 एंड 6 12। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। किसी भी मैट्रिक्स के लिए ये क्या होगा, रूल अप्लाई होगा। जब भी हम क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स का सम करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी हमेशा क्या होगा
जब भी हमने दो मैट्रिक्स की का सम किया है तो उनका उल्टा भी क्या होगा, अगर हम a प्लस बी कर रहे हैं तो b प्लस ए भी क्या आएगा, सेम वैल्यू देगा। ओके, इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव। सेकेंड इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है ये देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने तीन मैट्रिक्स लिए हैं ए, बी एंड सी। पहले मैंने ए प्लस बी को ऐड किया, फिर सी के साथ उसका एडिशन किया, मतलब दो मैट्रिक्स को मैंने ऐड कर लिया, फिर उसके बाद एक तीसरी मैट्रिक्स आई उसको भी मैंने ऐड किया। मतलब क्या होगा इसमें कंडीशन क्या होगी कि तीनों क्या होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। ए बी एंड सी तीनों क्या होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। तो वो किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब क्या है, अगर मैं पहले ए और बी को ऐड कर लूँ फिर सी को ऐड करूँ, या मैं पहले बी एंड सी को ऐड कर लूँ फिर ए को ऐड करूँ, तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, और ऑर्डर मस्ट बी सेम, तीनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आइए इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, जब हमने क्या किया, दो मैट्रिक्स ली ए एंड बी, उसका सम किया और हमें रिजल्ट क्या मिला, ज़ीरो। ज़ीरो मतलब हमें नल मैट्रिक्स मिली, तो हम क्या कहेंगे, ए एंड बी आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ओके, आइए देख लेते हैं एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स तो मैंने जैसे बोला वैसे हम देख लेते हैं। हमने दो मैट्रिक्स ली, उसका सम किया और हमें क्या मिला, हमें मिला ज़ीरो। इसको लिख लेते हैं ओ। ओ क्या होती है, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, हमने ए एंड बी को ऐड किया और हमें क्या मिला, उसका रिजल्ट हमें नल मैट्रिक्स मिली। तो ये क्या होगा, ए एंड बी इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। हाँ, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं विच इज़ कैंसिलेशन लॉ। फोर्थ प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ में क्या होता है, जैसे हम अलजेब्रा में पढ़ रहे थे, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर x प्लस वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस जेड है, तो हम क्या करते थे, x इज़ x कैंसिल आउट हो जाते थे और यहाँ पे हमें मिल जाता था कि y इज़ इक्वल टू z। तो ऐसा ही रूल हमारा क्या लगेगा, किस में भी लगेगा, मैट्रिसेस के एडिशन में भी लगेगा। अगर मैं यहाँ पे x y और x z की जगह पे मैट्रिसेस ले लूँ तो यहाँ पे सेम रूल क्या होगा, अप्लाई होगा। जिससे मैंने क्या करा, मैंने दो मैट्रिक्स ले ली a प्लस बी जो कि इक्वल है किसके, b प्लस सी के। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से कैंसिल हो जाएगी, मतलब b सेम है तो b और b कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स a इज़ इक्वल टू c। ठीक है, तो यहाँ पे जो अलजेब्रा वाला रूल है कि यहाँ पे मैट्रिक्स भी क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो b से b कैंसिल हो गया, यहाँ से a इज़ इक्वल टू c आ गया। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू।